नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान अकेले रह रहे लोगों को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई विशेष व्यवस्था। सरायकेला जिले के नए एसपी मोहम्मद अर्शी ने कई थाना क्षेत्र में घूम कर लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना करने की पहल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने की सराहना। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों को राशन किट तो कहीं गर्मी से बचाव हेतु सामग्री का किया गया वितरण। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर देश भर की पुलिस का मानवीय चेहरा आपने कई बार देखा होगा। सड़कों पर कड़ी धूप में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहने वाले झारखंड पुलिस के जाबाजों का एक और चेहरा सामने आया। जिला पुलिस ने लॉकडाउन में घरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए डायल 100 पर दवा, राशन, आहार की व्यवस्था की है। झारखंड पुलिस की तरफ से कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी कर वैसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का जिम्मा उठाया है जो बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं जिन्हें आकस्मिक चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता है पर उनके परिजन किसी अन्य राज्य में लॉकडाउन के कारण फंसे हैं। ऐसे लोगों के लिए जिला पुलिस के द्वारा डायल 100 पर विशेष सुविधा दी जाएगी। दरअसल डायल 100 पर आकस्मिक स्थिति में सूचना देने पर जिला पुलिस के कर्मचारी अपने वाहन से बीमार हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे। साथ ही बुजुर्ग को कोई दवा की आवश्यकता हो और वे अपने अगल बगल के स्थान से स्वयं दवा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो पुलिस दवा भी भुगतान के आधार पर दवा दुकान से खरीदकर घर पर उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा बुजुर्ग डायल 100 के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। जमशेदपुर में अकेले रह रहे बुजुर्गों के खास तौर पर इससे फायदा मिलेगा। वैसे प्रशासन का यह कदम काफ़ी सराहनीय है। हम लोग के डीजी साहब के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो असहाय है, सीनियर सिटीजन हैं, घर पर अकेले हैं, उनके परिजन, लड़का और उनके परिजन लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ नंबर्स जारी किए हैं। जैसे 100 नंबर हो गया, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये सब नंबर डाल किए वो दिया गया है कि इस पर आप सूचना दे दीजिए और अगर आपको जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से 108 एम्बुलेंस भिजवा देंगे, वो हॉस्पिटलाइज करा देगा। कहीं किसी डॉक्टर से दिखाना है तो वही गाड़ी डॉक्टर से दिखवा देगा जैसे वो। प्लस अगर बुजुर्ग हैं जिनकी दवा की आवश्यकता है, जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता है, तो वो व्हाट्सएप पर्ची का कर देंगे। जो एडवाइस स्लिप है उनका डॉक्टर का, उसके पर्ची का वही करेंगे। उस पर हम लोग उनको दवा नज़दीकी थाना वगैरह जो है ना, इस नज़दीक के थाना से वहाँ खरीदवा करके भिजवा देंगे, वो पैसा वहाँ पर पेमेंट करेंगे। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम को लेकर सरायकेला जिले में लॉकडाउन अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने सरायकेला के नए एसपी मोहम्मद अर्शी शुक्रवार को सड़कों पर निकले, जहां इन्होंने कई थाना क्षेत्र में घूम कर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन को लेकर जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने शुक्रवार को जिले के प्रमुख थाना क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया और अनुपालन का भी जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने सरायकेला के सदर थाना क्षेत्र, गम्हरिया, आदित्यपुर, आरआईटी समेत कांड्रा थाना क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों को सोशल डिस्टेंस अपनाने और लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन संबंधित बातें भी बताई। वहीं इस मौके पर एसपी ने पुलिस कर्मियों को सख्ती से लॉकडाउन अनुपालन संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर एसपी ने पुलिस कर्मियों को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ख्याल रखने संबंधित बातें बताई। झारखंड सरकार की तरफ से और विशेषकर हमारे डीजीपी साहब का ये जो पहल है पुलिस के द्वारा कम्युनिटी किचन के लिए, तो उसमें जिन इलाकों में खासकर जहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग फंसे हैं, गरीब लोग हैं जिनको खाने की सुविधा नहीं है, उन सबके लिए आप देख रहे हैं इस रोड पे कई जगह अलग अलग थानों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। तो आज सरायकेला से मैं पूरा विजिट करते हुए आ रहा हूँ और इस रास्ते के सारे कम्युनिटी किचन को कवर करूँगा। हमारा मकसद यही है कि वैसे बहुत सारे दाल भात केंद्र भी हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो सुविधा है सड़क पे खासकर दी गई है, इसका लोग उपयोग करें और सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, कोई भूखे ना रहे।
तेलंगाना सरकार के द्वारा झारखंड के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से रांची के लिए रवाना करने की पहल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तेलंगाना सरकार एवं केंद्र सरकार की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर और छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं, मगर इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली ट्रेन रवाना कर दी है। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को केंद्र सरकार एवं तेलंगाना सरकार की पहल पर शुक्रवार की सुबह 1200 झारखंड के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से रांची आ रहे हैं, जिसको लेकर तेलंगाना सरकार एवं केंद्र सरकार को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धन्यवाद दिया, साथ ही रेलवे मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी की पहल पर तेलंगाना सरकार एवं रेलवे मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेन से झारखंड के मजदूरों को वहां से झारखंड भेजने का काम किया है, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने मजदूर दिवस पर झारखंड के तमाम मजदूरों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। मजदूर दिवस के अवसर पर जहां झारखंड सरकार ने इस कोरोना महामारी में देश के विभिन्न राज्यों में हमारे असंगठित मजदूर के जो कामगार फंसे हुए थे उनकी चिंता उन्होंने नहीं की, लेकिन केंद्र की सरकार माननीय गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी ने आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जो 1200 हमारे कामगार हैदराबाद में फंसे हुए थे उनको विशेष ट्रेन से आज भोर में सुबह 4:30 बजे रवाना हुए, रात में 11 बजे रांची पहुंचेंगे। ये राज्य सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं, ये आंध्र प्रदेश की सरकार और भारत सरकार रेल मंत्रालय बात करके झारखंड के मजदूरों को चिंता की। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई और उनसे अनुरोध है कि देश के अन्य राज्यों में भी, बॉम्बे, पंजाब, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी जो हमारे मजदूर फंसे उनकी भी चिंता करते हुए इसी तरह स्पेशल ट्रेन उन क्षेत्रों में भी चलाएं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सामाजिक संगठन समर्थ सेवा समिति और नागरिक समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में काम से बैठे मजदूरों को राशन किट उपलब्ध कराया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लगातार जारी लॉकडाउन में रोजाना कमाने और खाने वाले मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच सामाजिक संगठन समर्थ सेवा समिति और नागरिक समन्वय समिति के संयुक्त प्रयास से वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हमारे हाथ आप सबके साथ अभियान को लगातार गति प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर समिति द्वारा लॉकडाउन में काम से बैठाए गए मजदूरों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। साथ ही मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को समझाते हुए उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर मौजूद समर्थ सेवा समिति के अध्यक्ष निरंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि विगत 40 दिनों से लगातार ज़रूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं इन्होंने बताया कि आगे ज़रूरत पड़ने पर इस अभियान को बढ़ाया भी जाएगा। इस मौके पर समिति की सदस्य करुण लता मिश्रा, संजय कुमार, नीतीश कुमार पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे समर्थ सेवा समिति द्वारा आदित्यपुर में निवास करने वाले ऐसे ज़रूरतमंद मजदूर जो कि इस लॉकडाउन की वजह से जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, उन मजदूरों को हमारे तरफ से राशन किट उपलब्ध कराया गया और साथ में हमारे महिला सदस्यों द्वारा निर्मित मास्क भी दिया गया और सबसे अनुरोध किया गया कि इस लॉकडाउन में जब भी निकलें तो मास्क ज़रूर पहने। यही हमारा उद्देश्य है और इसका पालन सबको करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी साक्षी मंडल की ओर से गर्मी को देखते हुए रिक्शा ठेला चालकों एवं दिहाड़ी मजदूरों के बीच 100 गमछा का वितरण किया गया। साथ ही इन लोगों को गमछा देकर पानी भी पिलाया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर साक्षी बाजार में रिक्शा ठेला चालकों एवं दिहाड़ी मजदूरों के बीच पानी का बोतल एवं गमछा वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा साक्षी मंडल के कार्यकर्ताओं ने साक्षी बाजार में घूम घूमकर इन लोगों को गमछा देकर सम्मानित किया और कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक किया। वहीं भाजपा नेता पवन अग्रवाल ने बताया कि इन गरीब लोगों के पास फेस मास्क खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए मास्क की जगह गमछा से मुंह बांधकर भी संक्रमण से बचा जा सकता है। इसी उद्देश्य से गमछा का वितरण किया गया।
1 मई मजदूर दिवस के अवसर पे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जनप्रिय नेता रघुवर दास जी के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिक्शा चालक, टेम्पू चालक और दैनिक काम में लगे मजदूरों के लिए तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि मास्क का उपयोग हमको अनिवार्य रूप से करने से अपनी आदत में शुमार करना है। आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस क्षेत्र में ऐसे दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के बीच गमछा और शीतल पेय का वितरण किया और उन्हें बधाई भी, मजदूर दिवस की बधाई भी दी और उनसे आग्रह भी किया गया कि वैश्विक महामारी में जागरूक रहना है, सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना है और उसके लिए हर संभव सहायता भारतीय जनता पार्टी ऐसे मजदूरों को करने का प्रयास कर रही है। तो आज हमने लगभग 100 गरीब लोगों के बीच गमछा का वितरण किया। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान जमशेदपुर के कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वेतन देने से मना कर दिया, जिससे करीब 700 कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस लॉकडाउन में केंद्र व राज्य सरकार ने सभी कंपनी व संस्था के मालिकों को इस अवधि का पूरा वेतन कर्मचारियों को देने का निर्देश दिया है, लेकिन इन सब नियमों को ताक पर रखकर जमशेदपुर के कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने अपने कर्मचारियों का वेतन देने से इनकार कर दिया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वेतन देने से मना कर दिया, जिससे करीब 700 कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जा रहा सभी से कंपनी द्वारा अप्रैल माह में काम कराया गया और भुगतान के समय वेतन नहीं देने का फरमान जारी कर दिया। कर्मचारियों ने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, श्रम विभाग व उपायुक्त को अवगत कराया। लॉकडाउन की स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब जरूरतमंदों को राहत देने के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष हेमा घोष के द्वारा सुनसनी गड़िया पंचायत के जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इसके अलावा सूखा राशन भी पिछले कई दिनों से जरूरतमंदों के बीच वितरण किया जा रहा है। देखिए, हमारी कोरोना
वायरस जिसमें हमारे देश टोटल गंभीर रूप से प्रभावित है। एक मतलब हमारे देश को मतलब ख़त्म कर दे रहा है। जो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो हमारे लॉकडाउन के जो रूल बना दिए कि डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, मास्क बांधना ज़रूरी है, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजेशन सारी कुछ करना ज़रूरी है। तो हम लॉकडाउन के बाद से हमारे जो भोजन देने का जो सिलसिले है, सिर्फ भोजन देना ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सरकार जो हमारे लिए व्यवस्था की है कि खुद को बचने के लिए। सरायकेला विधानसभा के पूर्व विधायक अनंतराम टुडू ने राजनगर प्रखंड के हिंसल में 40 जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी जनता के सहयोग के लिए हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन है। लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए सभी अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और लोगों को रोजी रोटी की समस्या भी आन पड़ी है। ऐसे में केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा लोगों की मदद के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे भी परिवार हैं जो इन सब लाभों से वंचित हैं। उनकी मदद के लिए कई सारे सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। ऐसी स्थिति में सरायकेला विधानसभा के पूर्व विधायक अनंतराम टुडू ने भी लोगों की तकलीफ को महसूस करते हुए आज राजनगर प्रखंड क्षेत्र के हिंसल ग्राम में लगभग 40 जरूरतमंदों को राशन सामग्री देकर उनकी मदद की। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी जनता के सहयोग के लिए हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आमजनों से लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन करने की अपील की है। द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है तो सब जगह जो जहाँ पर है वहीं पर है, जो व्यक्ति जहाँ है वहीं पर है और तो कहीं काम करने के लिए भी रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं, व्यवस्था किए हैं चावल 2 क्विंटल चावल का और हेंसल ग्राम से आज हम प्रयास किए हैं बांटने का। हम प्रयास किए, इसी में बांटे हैं आज चावल हम करीब लगभग 40 व्यक्तियों को बांटे हैं। गरीब लाल कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पीला कार्ड नहीं है, उन लोग को हम दिए हैं। 40 व्यक्ति हैं लगभग। कितने लोग और कितने दिन चलेगा? अब कितना दिन देखिए, अब फिर हम कितना व्यवस्था कर पाते, जितना हम चाल कर पाते हैं और फिर हम बांटेंगे और व्यवस्था में लगे हुए बांटेंगे। और हम अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा गौ सेवा के तहत टाटानगर गौशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा के साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा भी करना है। इसी उद्देश्य से मंच के द्वारा गौशाला पहुंचकर गायों की सेवा एवं उन्हें आहार देने का कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष अमित खंडेलवाल के टीम के द्वारा गौशाला में समय समय पर गाय की सेवा की जाती है। टीम के साथ गौशाला आया था। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जिसमें से गौ सेवा भी एक प्रोजेक्ट है। हमने उसी गौ सेवा के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम गौशाला में किया। यहाँ तकरीबन 400 से 450 गाय और बाछी है जिनके बीच में हमने ये प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान अकेले रह रहे लोगों को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई विशेष व्यवस्था। सरायकेला जिले के नए एसपी मोहम्मद अर्शी ने कई थाना क्षेत्र में घूम कर लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा।
लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना करने की पहल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने की सराहना। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों को राशन किट तो कहीं गर्मी से बचाव हेतु सामग्री का किया गया वितरण। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।